तो हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल टॉप कोचिंग सेंटर में स्वागत है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। आज विशेषण पढ़ेंगे और विशेषण पढ़ेंगे इस तरह से कि दोबारा फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन विशेषण पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा इसी में से पूछेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा समय लगेगा है ना, थोड़ा अगर समय दीजिएगा तो अच्छा से पढ़ेगा। अगर समय नहीं देना चाहते तो यूट्यूब पर बहुत सा है ना पढ़ा रहे हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा समय देते हैं तो यहाँ से कुछ अच्छा सीख के जाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं है ना। विशेषण देखो क्या कहता है, विशेषण का परिभाषा क्या कहता है कि विशेषण देखो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं ना। यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, है ना। ठीक है, तो विशेषण कहते हैं है ना। संज्ञा सर्वनाम पढ़ा दिए, अगर नहीं देखो तब वीडियो देख लीजिएगा जाके, है ना। सर्वनाम के बारे में जानवे करते हैं है ना, संज्ञा के बारे में भी जानते होंगे क्योंकि वीडियो बनाती हैं। तो संज्ञा सर्वनाम दोनों का जो विशेषता बतलाता है, जो शब्द विशेषता बतलावे उसी को विशेषण कहते हैं ना। इसे देखो क्या है कि जैसे में लिखा है कि काला भैंस, दयालु आदमी, सुंदर कन्या, कायर लोग आदि। इसमें क्या है कि देखो काला भैंस है ना, भैंस क्या है तो भैंस संज्ञा है, भैंस क्या है संज्ञा है ना। और काला क्या है तो काला उसका रंग है, काला क्या है काला रंग है ना। यहाँ लिखा गया है कि देखो बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं ना। चलिए, तो काला क्या है रंग है ना। हाँ, दयालु आदमी, इसमें देखो दयालु क्या है इसका, इसमें आदमी जो है जो संज्ञा है ना, आदमी है जो सर्वनाम है ना। लेकिन इसमें दयालु क्या है तो दयालु जो है जिसका क्या बोलता है गुण है ना। दयालु, सुंदर, देखो कहता सुंदर कन्या है ना। कन्या क्या है बोलो, कन्या क्या है तो संज्ञा, लेकिन इसमें सुंदर क्या है तो सुंदर उसका रूप है ना। तो रूप है जो सुंदर है ना। इसमें सुंदर क्या है विशेषण है, ठीक है। सुंदर क्या है विशेषण है। और देखो कायर लोग, कायर इसमें क्या है, कायर जो है उसका गुण है ना। यानी कहने का मतलब है कि अच्छाई और बुराई है ना, इसका बुराई है ना। तो कायर क्या है गुण है, यानी यह विशेषण है ना। तो दोस्तों यहाँ तक तो समझ गए होंगे है ना। आगे चलते हैं तो कहता है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। हाँ, पहला गुणवाचक विशेषण है ना, दूसरा क्या है संख्यावाचक विशेषण है ना, और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा जो है सर्वनामिक विशेषण है। यानी विशेषण कितने प्रकार होते हैं तो 4 प्रकार के है ना। पहला क्या है तो संख्यावाचक या गुणवाचक विशेषण है, दूसरा क्या है तो संख्यावाचक विशेषण है, तीसरा क्या है तो परिमाणवाचक विशेषण है, और चौथा क्या है तो सर्वनामिक विशेषण है ना। अब चारों के एकाएक है ना परिभाषा देखेंगे है ना, और उससे पकड़ेंगे कि कौन 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 विशेषण है ना। विशेषण तो सब है, चारों है, लेकिन कौन किसका विशेषण है, ठीक है। परिभाषा से पकड़ेंगे। पहला कहता है गुणवाचक विशेषण है, कहता है कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है ना। जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण रूप रंग आदि का बोध होता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं ना। यानी गुणवाचक विशेषण में रूप रंग गुण जो आता है वो गुणवाचक विशेषण में आता है, ठीक है। जैसे बगीचे में सुंदर फूल है ना,
अच्छा, इससे पूछा गया बगीचे में सुंदर फूल है तो इसमें विशेषण कौन है, बोलो। तो इसमें विशेषण जो हो जाएगा जो सुंदर हो जाएगा, यानी फूल का रंग या फूल का जो अथी है ना रूप जो है उस सुंदरता है ना। जयपुर एक स्वच्छ नगर है ना। अब पूछेगा कि जयपुर एक स्वच्छ नगर है तो इसमें विशेषण कौन है, इसमें विशेषण स्वच्छ है ना। अगला कहता है कि मोहन का गाय काली है। मोहन की गाय काली है ना, लगा मोहन की गाय काली है, ठीक है, काली है। तो इसमें विशेषण कौन है, गाय है नहीं, इसमें गाय तो संज्ञा, विशेषण कौन है तो काली है ना। तो मोहन की गाय काली है, इसमें काली क्या हो जाएगा, विशेषण होगा। और कौन विशेषण, काला क्या है तो काला इसका रंग है, यानी रूप रंग और गुण अगर आता है तो उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। चलिए आगे का चलते हैं। तो दूसरा है संख्यावाचक विशेषण है ना। संख्यावाचक विशेषण इसको देखते हैं क्या करते हैं, कहता है कि जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की है ना, संज्ञा सर्वनाम की संख्या की बोध होता है। इसमें क्या होता है कि संख्या की बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, संख्या की बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं है ना। मानो जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक ना। जैसे में देखो कहता है कि एक किताब है, तो इसमें किताब क्या है, किताब तो संज्ञा है, लेकिन एक क्या है तो एक है जो संख्या है, एक क्या है, संख्या है ना। तो एक संख्या है यानी कौन वाचक विशेषण है तो संख्यावाचक विशेषण है। चार लड़के, तो चार क्या है बोलो, इसमें चार लड़के तो संज्ञा न है, लेकिन चार क्या है तो चार विशेषण है ना। हाँ, तो कौन वाचक विशेषण कहेंगे तो संख्यावाचक। 1 लीटर दूध, ठीक है, 1 लीटर दूध, उसमें एक क्या है, संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। दोस्तों समझ में आ गया होगा है ना। फिर से बार चलते हैं, कहता है कि विशेषण किसे कहते हैं है ना। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो बोले विशेषण 4 प्रकार के होते हैं है ना। कौन कौन तो गुणवाचक विशेषण है ना, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, उसके बाद संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, और उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, और चौथा जो है सर्वनामिक विशेषण है ना। सबको एक एक देख लिया है ना। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जिसका गुण रूप रंग है ना की विशेषता बतलाता है, और उसका संख्यावाचक में क्या होता है कि संख्या का विशेषता बतलाता है ना। जैसे क्या होता है कि देखो बगीचे में फूल सुंदर है, इसमें सुंदरता क्या है, उसका विशेषता है, किसका विशेषता बतला रहा था, फूल का विशेषता बतला रहा है ना। हाँ, यह कह रहा है कि मोहन की गाय काली है, इसमें काली क्या है, विशेषता बतला रहा। देखो इसमें काली क्या है तो विशेषण है, किसका विशेषता बतलाता तो गाय का कहता है विशेषता बतला कि गाय कैसा तो काली है ना। चलिए उस तरह से दूसरा संख्यावाचक विशेषण है, इसमें भी कहता है कि जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या की विशेषता बतलाता है उसे ही कहते हैं संख्यावाचक विशेषण है ना। जैसे एक किताब है तो किताब क्या है तो किताब संज्ञा है, लेकिन एक जो क्या है तो एक संख्या है, संज्ञा नहीं है, संज्ञा किताब है, लेकिन एक क्या है तो संख्या है ना। तो एक किताब है तो इसको बोले कौन वाचक विशेषण है तो संख्यावाचक। 4 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, 8 लड़के हैं है ना, तो क्या है ये संख्यावाचक विशेषण है ना। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। देखो 2 बता देते ना। तीसरा क्या है परिमाणवाचक विशेषण है ना। परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, कुछ परिमाण बतलाता है ना। ये कहता है कि जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं ना। यानी परिमाणवाचक विशेषण में कहते हैं कि वस्तु को मापा या तौला जाता है ना,
हाँ, इसमें क्या होता है कि वस्तु के सिर्फ मापा या तोला जाता है, उसी को बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ध्यान देना। क्या हो जाएगा, जैसे थोड़ा बहुत, पानी, दूध, सब क्या है, थोड़ा बहुत, है ना, परिमाण है ना, मात्रा है। पानी क्या है, तो पानी क्या है कि मापा जा सकता है ना। दूध क्या है, तो मापा जा सकता है, लीटर है, मात्रा के, जैसे इसको लीटर भी सकते हैं, लीटर। तो लीटर क्या है, मात्रा है ना। हाँ, जैसे तो कहता है कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, तो देखो 2 मीटर कपड़ा दो, यहाँ तो 2 तो है, लेकिन क्या यहाँ है, सिर्फ वस्तु का ही जिक्र किया जा रहा है ना। यहाँ दो वहां भी था, संख्यावाचक में भी 2 था, है ना। लेकिन वहां संख्यावाचक क्या था कि संज्ञा सर्वनाम की संख्या का विशेषता बतलाता है। यहाँ संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता नहीं। यहाँ क्या है कि मापे या तोला जा, कपड़ा तो है, लेकिन क्या है कि मापे या तोलने का हम चल रहा ना। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, है ना, 2 मीटर कपड़ा दो। देखो मीटर क्या होता है, मापने को क्या जाता है ना। हाँ, मीटर क्या है, मापना। उसी तरह से अगला है उसे 1 किलो चीनी दो, चीनी क्या, तौलना, है ना। हाँ, फिर अगला क्या कि बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा क्या है, तो थोड़ा बहुत, ये क्या परिमाण है ना। ठीक है, अगला चौथा कहता है कि सर्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले लग उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बतलाता है, उससे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मतलब वह आदमी व्यवहार से कुशल है ना। फिर क्या, कौन छात्र मेरा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी तरह से दिक्कत होता है, कहीं पर भी अगर डाउट बुझाता है, तो कमेंट में लिखकर भेजना, ठीक है। फिर से हम इसको समझा देंगे, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।